अक्सर घर में दूध फट जाता है और फेंक दिया जाता है। अगर दूध फटा और ख़राब ना हो तो उसका बड़ा अच्छा सालन बन सकता है। सबसे पहले 2 प्याज ले लें और उसको बारीक चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। ये इसलिए बारीक काटनी है कि इसके मसाले में जल्दी से घुल जाए। इतनी देर में प्याज कटती देर में ये ऑयल मैं सरसों का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें यही तेल अच्छा रहता है। डायरेक्ट इसको डाल लें डेगची में और तेल को गर्म होने रख दें। जितनी देर में तेल गर्म होता है उतनी देर में बाकी प्याज कट जाएगी और ये बारीक कटी हुई प्याज इस तेल में डाल दें और इसको ज़रा कच्चा पक्का कर लें। फिर 1 टमाटर लेके उसके छिलके उतार लेने हैं और इसको उतार के इसे छुरी से बहुत अच्छी तरह मैश कर लें, बारीक बारीक काट लें ताकि ये भी पकने में आसान हो जाए। अब इसके बाद जब प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी तो फिर इसमें हमने डालना है टमाटर। ये बहुत बड़ा साइज़ का टमाटर था और प्याज भी मीडियम साइज़ की ली थी। 1 टमाटर बना 2 टमाटर डालने हैं। इसको भूनना है, थोड़ा सा भून लें, फ्राई कर लें। फिर इसमें मसाला डालना है। मसाला इसमें कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ हमने नमक और मिर्चें डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसमें आधी चमची से कम बल्कि मिर्चें डाली हैं और आधी चमची इसमें मैंने नमक डाला है, टीस्पून नमक डाला है। और इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें मैंने नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूना है ताकि इसका ज़रा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। फिर मैंने इसमें ना पानी डालना है। पानी इसमें आधा कप डालना है, आधे कप से भी कम, बस इतना कि प्याज टमाटर घुल जाए। पानी डाल के इसको कुकर को बंद कर दिया। कुकर में तो जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने कुकर में लगाया इसको। बस थोड़ा सा वेट हिलेगा तो उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। अब इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है, इतना भूनना है कि इसका मसाला जो है ना अलग हो जाए, घी अलग हो जाए। अब ये मेरे पास वही फटा हुआ दूध था, इसका मैंने पनीर बना लिया था। फटे हुए दूध को निचोड़ लो तो ये पनीर बन जाता है। अब इसको अच्छी तरह हाथों से कुचल लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब ये इस मसाले में डाल दें। मसाले में डाल के फिर इसकी भुनाई करनी है, इतनी देर तक भूनना है कि फिर इसका घी जो है ना, ऑयल इसका जो है ना वो निकल आए, इसकी कि चांद निकल जाएगी और ऑयल निकल आए। अब ये किसी तरह भी ब्रेन मसाले से कम नहीं है। शक्ल भी इसकी होती है मगज़ मसाले जैसी और इसका जायका बहुत बेहतरीन होता है। अब ये तकरीबन तैयार हो गया। अब इसको ना डोंगे में निकाल लें। इसका देखें ऑयल वगैरह निकल आया ना, ये बिल्कुल तैयार हो गया। डोंगे में निकालें। देखिए इसमें मैं ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ, उसको आपको कभी भी किसी डिश में छूटा हुआ ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो इसमें ऑयल डालें। अब इसको ना हरी मिर्चों से और पुदीने से गार्निश कर लें और अगर आपका दिल चाहता हो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लीमू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ हरी मिर्चें और पुदीने से ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसे ऐसे ही बनाया है। किसी तौर भी किसी बेहतरीन खाने से बनने कम नहीं है। ये आपका तैयार हो गया। ये वो है जिसे कहते हैं, बाज़ों का शक्ल से देखें बिल्कुल लगता है कि ब्रेन मसाला बनाया हुआ है, लेकिन इसका जायका भी बहुत बेहतरीन है।